प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में इस समय हम आप लोगों को अन्योक्ति मौक्ति कहानी पाठ पढ़ा रहे हैं। संस्कृत पद्य पीयूषम का तीसरा पाठ, संस्कृत पद्य पीयूषम का तीसरा पाठ, तृतीय पाठ अन्योक्ति मौक्ति कहानी पढ़ा रहे हैं। तो हमने बताया था कि जब प्रस्तुत को कुछ कहने के लिए अप्रस्तुत को माध्यम बनाया जाता है तो वह अन्योक्ति कही जाती है। तो इसमें अब चौथा श्लोक आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आप लोग अपनी पुस्तक में भी पेज नंबर 52 पर देख सकते हैं। तो इसको देखिए, चौथा श्लोक। उरसी फणिपति है शिखी ललाटे शिरसी विधुः सुरवाहिनी जटायाम प्रिय सखी कथयामि किं रहस्यम पुरमथनस्य रहोपि संसदेव। इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। उरसी फणिपति है शिखी ललाटे शिरसी विधुः सुरवाहिनी जटायाम प्रिय सखी कथयामि किं रहस्यम पुरमथनस्य रहः अपि संसद एव। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, आप लोग अपनी स्क्रीन पर और पुस्तक में भी आप देख सकते हैं। पेज नंबर 78 पर आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। इसका अन्वय देखिए। प्रिय सखी उरसी फणिपति है ललाटे शिखी शिरसी विधुः जटायाम सुरवाहिनी किं रहस्यम कथयामि इति पूर्वमथनस्य रहः अपि संसद एव। पार्वती जी यहाँ पर उल्लेख आया है कि पार्वती जी अपनी सखी से, प्रिय सखी से कह रही हैं कि प्रिय सखी, हे प्रिय सखी, उरसी फणिपति है। उरसी माने जिनके वक्षस्थल पर, सीने पर, फणिपति माने नागराज हो, जिसके सीने पर नाग हो, सर्प हो, ललाटे शिखी और मस्तक पर आग का तीसरा नेत्र यानी अग्नि रूप तीसरा नेत्र, यानी जिसके वक्षस्थल पर, उरसी माने वक्षस्थल पर, फणिपति माने सर्प हो, ललाटे शिखी है, शिखी यानी मस्तक पर अग्नि रूप तीसरा नेत्र हो, और शिरसी विधुः जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जटायाम सुरवाहिनी जटाओं में जिसके गंगा हो, तो किम रहस्यम कथयामि उससे क्या रहस्य कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्वमथनस्य रहः अपि संसद एव। पूर्वमथन से पूर्वमथन कहा गया है शंकर जी को। तो कह रहे हैं कि शंकर जी का, शिव जी का रहा मन एकांत, आपी माने भी, एकांत भी, संसद एव माने संसद ही होती है या सभा होती है, यानी एकांत में भी वो अकेले नहीं रहते हैं, इसलिए उनसे कौन सी रहस्य की बात कही जा सकती है। एक बार फिर से देखिए। प्रिय सखी माने हे प्रिय सखी, पार्वती जी कहती हैं अपनी सखी से कि हे प्रिय सखी, उरसी फणिपति है, वक्षस्थल पर, सीने पर सर्प है, जिसके सीने पर सर्प है, ललाटे शिखी, मस्तक पर जिसके अग्नि रूप तीसरा नेत्र है, शिरसी विधुः जिसके सिर पर चंद्रमा है, और जटायाम सुरवाहिनी जटाओं पर जिसके जटाओं में गंगा है, और किम रहस्यम कथयामि ऐसे में मैं क्या रहस्य कहूँ, क्या रहस्य मैं कह सकती हूँ, क्योंकि पूर्वमथनस्य रहा आपी शंकर जी का, शिव जी का रहा आपी मन एकांत भी जो है वो संसद एव संसद ही होती है। अब इसका बच्चों अन्योक्ति पक्ष में देखिए। अन्योक्ति पक्ष में कहा जा रहा है कि जो महापुरुष सदैव अनेक पुरुषों को आश्रय दिए रहता हो, यानी जो महापुरुष सदैव अनेक पुरुषों को आश्रय दिए रहता हो, उसको कभी भी एकांत का कष्ट अनुभव नहीं होता हो, और उन आश्रितों के कारण वे सदैव सभा जैसा ही सुख अनुभव किया करते हैं। उनसे उनकी गोपनीयता क्या हो सकती है, यानी उनकी गोपनीयता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो अनेक पुरुषों से घिरे रहते हैं, अनेक पुरुष रहते हैं, और वो कभी भी वो व्यक्ति एकांत का अनुभव नहीं किया है।
तो ऐसे में उस व्यक्ति से क्या गोपनीयता कही जा सकती है। तो अगला देखिए बच्चों, 5वां श्लोक। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सा वक सहस्रेण पतितस्तीर वासिना। अब इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसः भवेत् न सा वक सहस्रेण परितः तीरवासिना। अब इसका अन्वय देखिए। अन्वय देखिए बच्चों, आप लोग अपनी किताब में पेज नंबर 78 पर, पेज नंबर 78 पर देखिए, स्क्रीन में भी देख सकते हैं। एकेन राजहंसेन सरसः या शोभा भवेत् सा परितः तीरवासिना वक सहस्रेण न। एकेन राजहंसेन, एक राजहंस से या एक ही हंस से, सरसः माने तालाब की, या शोभा माने जो शोभा, भवेत माने होती है, सा परितः, सा माने वह शोभा, परितः माने चारों ओर, तीरवासिना माने किनारे पर रहने वाले, वक सहस्रेण ना, हजारों बगुलों के रहने पर उस तालाब की शोभा नहीं होती है। यानी एकेन राजहंसेन सरसः या शोभा भवेत्, यानी एक राजहंस के रहने पर तालाब की जो शोभा होती है वह तालाब के चारों तरफ, सा परितः तीरवासिना, वह तालाब के चारों तरफ किनारे पर रहने वाले, सहस्रेण वक ना, हजारों बगुलों के रहने से नहीं होती है। अब इसका अन्योक्ति पक्ष में देखिए बच्चों। अन्योक्ति पक्ष में सम्मान और शोभा के लिए संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। कह रहे हैं कि सम्मान और शोभा के लिए संख्या की आवश्यकता नहीं, बल्कि गुणों की आवश्यकता होती है। जो शोभा समाज में एक गुणवान व्यक्ति से होती है, वह हजारों गुणहीनों यानी मूर्खों से नहीं होती है। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों। अगला श्लोक देखिए, 6वां श्लोक। अहमस्मि नीलकंठस्तव खलु तुष्यामि शब्दमात्रेण नाहं जलधरः भवतश्चातक इव जीवनम याचे। अब इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। अहम अस्मि नीलकंठः तव खलु तुष्यामि शब्दमात्रेण न अहम जलधरः भवतः चातक इव जीवनम याचे। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों। जलधर कह रहा है, जलधर अहम नीलकंठः अस्मि तव शब्दमात्रेण तुष्यामि अहम खलु चातकः इव भवतः जीवनम न याचे। हे जलधर, कह रहा हे जलधर, जलधर माने हे जलधर या हे बादल। अहम नीलकंठ अस्मि, मैं नीले कंठ वाला मोर हूँ। यहाँ पर मोर की बात की जा रही है। मोर कह रहा है कि हे जलधर या हे बादल, अहम नीलकंठ अस्मि, मैं नीले कंठ वाला मोर हूँ। बच्चों आप देखे होंगे आप लोग कि मोर का जो मयूर होता है उसका कंठ जो होता है, गला जो होता है, नीले रंग का होता है। इसलिए कह रहा अहम नीलकंठ अस्मि, मैं नीलकंठ हूँ। तव शब्द मात्रेण तुष्यामि, तव माने तुम्हारे, शब्द मात्रेण माने तुम्हारे शब्द मात्र सुन करके मैं तुष्यामि माने संतुष्ट हो जाता हूँ, तुष्ट हो जाता हूँ, संतुष्ट हो जाता हूँ। अहम खलु, मैं खलु माने वास्तव में, चातक हयु माने चातक के समान, पपीहे के समान, मैं पपीहे के समान, भवतः माने आपसे, जीवनम न याचे, जीवन नहीं मांगता हूँ। मैं पपीहे के समान आपसे जीवन की मांग नहीं करता हूँ, जीवन नहीं मांगता हूँ, क्योंकि मैं नीलकंठ हूँ। फिर से एक बार देखिए। जलधर माने हे बादल, अहम नीलकंठ अस्मि,
मैं नीलकंठ वाला मोर हूँ, तव शब्द मात्र तुष्यामी, तुम्हारे शब्द मात्र सुन करके ही संतुष्ट हो जाता हूँ। अहम खलु चातक हयु, मैं वास्तव में चातक के समान, पपीहे के समान, भवतः जीवनम न याचे, आपसे जीवन नहीं मांगता हूँ। अब इसका नियुक्ति पक्ष में बच्चों देखिए, सच्चा प्रेमी निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, यानी जो सच्चा प्रेमी होता है वो निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए प्रेम करता है वह तो उसकी प्रशंसा करके ही उसे संतुष्ट करना चाहता है। यानी अगर मोर चाहे तो मोर भी बादल की प्रशंसा कर सकता है, लेकिन चूंकि वो सम्मानित व्यक्ति है, वो सच्चा प्रेमी है, बादल से प्रेम तो करता है लेकिन उसकी झूठी बड़ाई नहीं करता है, उससे अपने जीवन की याचना नहीं करता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए प्रेम करता है वह तो उसकी प्रशंसा करके ही उसे ही संतुष्ट करना चाहता है, लेकिन बादल उसे संतुष्ट नहीं करता है, जबकि पपीहा बार बार अपने जीवन की याचना बादल से करता रहता है। एक बार फिर से देख लीजिए इसका अर्थ है। जलधर कह रहा है, मयूर कह रहा, मोर कह रहा कि हे जलधर, हे बादल, अहम नीलकंठास्मि, मैं नीलकंठ वाला मोर हूँ, तव शब्द मात्र तुष्यामी, तुम्हारे शब्द मात्र से ही संतुष्ट हो जाता हूँ। अहम खलु चातक हयव, मैं वास्तव में चातक के समान, पपीहे के समान, भवतः जीवनम न याचे, आपसे जीवन की याचना नहीं करता हूँ। और इसका नियुक्ति पक्ष में है, कह रहे हैं कि सच्चा प्रेमी निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, यानी कोई स्वार्थ भावना उसके अंदर नहीं होती है। जो सच्चा प्रेमी होता है वो निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए प्रेम करता है वह तो उस व्यक्ति की हमेशा प्रशंसा करके उसे ही संतुष्ट रखना चाहता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का पाठ फिर आगे के श्लोक कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।